चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का हो गया ऐलान। इसी के साथ आचार संहिता भी हो गई लागू। 543 सीटों के लिए चुनाव होगा 7 फेज में। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को आएंगे नतीजे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें लगेंगे 46 दिन। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में पीएम की चुनावी रैली। बोले, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनता ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है कि अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम का लेटर। बोले, आपके समर्थन से 370 ट्रिपल तलाक पर बड़े फैसले लिए। विकसित भारत के लिए मांगा सुझाव। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। आंध्र में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग। ओडिशा में 4 फेज में मतदान। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा है। वहां रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम। पीएम मोदी ने शेयर किया बीजेपी का चुनावी सॉन्ग। मैं मोदी का परिवार हूँ। 3 मिनट 13 सेकंड के गाने में 12 भाषाएं, किसानों, महिलाओं, युवाओं का जिक्र। ईडी समन केस में सीएम केजरीवाल को अग्रिम जमानत। जांच एजेंसी के 8 समन पर नहीं हुए थे हाजिर। आगे पैसे से छूट भी मिली। 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के साथ 7 फेज में वोटिंग होगी। सबसे ज्यादा 6 सीटें हिमाचल प्रदेश की। यूपी में 7 फेज में 46 दिन चलेंगे चुनाव। 5वें और 6वें चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग। वाराणसी में 1 जून को मतदान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है। उन्होंने आगे कहा, अडानी को रेलवे, सड़क सुरक्षा और बिजली, इन सभी सेक्टर से पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है। दोनों एक ही है। आप इन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की कलबुर्गी में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे जितने भी कपड़े बदल ले, उसकी करतूतें नहीं बदलती। पीएम ने यहां के लोगों से कहा, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनता ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। अब की बार 400 पार। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस एमएलसी के कविता की ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ मल्काजगिरी में किया विरोध प्रदर्शन। 2024 लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान को तानाशाही से बचाने का शायद यह आखिरी मौका होगा। चुनावी शंखनाद पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 19 अप्रैल को 21,41,000 मतदाता डालेंगे वोट। चुनाव तारीखों की ऐलान। नागौर लोकसभा चुनाव के लिए 1977 पोलिंग बूथ बनाए गए। हिमाचल में लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव एक साथ। वोटिंग 1 जून को। कांग्रेस के बागी 6 एमएलए की सीटों पर भी उसी दिन मतदान। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनाव 3 या 4 चरणों के भीतर पूरे हो सकते थे। लगभग 17-80 दिन तक सारे विकास कार्यों को रोकना ठीक नहीं। सीईसी की पार्टियों को नसीहत, दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे। ईवीएम पर बोले, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा, बीजेपी को चुनावी बॉन्ड देने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया गया वह साफ तौर पर भ्रष्टाचार। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 72 से 58 हुई। गृह मंत्रालय और 10 राज्यों की समीक्षा में सामने आई यह बात। सीएम योगी ने मतदाताओं किया अभिनंदन। कहा, जनता के आशीर्वाद से आपकी बार एनडीए 400 पार। उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किया गया नियुक्त। बीआरएस एमएलसी के कविता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में ले जाया गया राउज एवेन्यू कोर्ट। घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने और चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की होगी बैठक। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला और बाला साहेब थोराट ने मुंबई में एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। आईएएस अभिमन्यु को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर किया गया नियुक्त। लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बने। लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी होने पर मतदाताओं से बोले गृह मंत्री अमित शाह। 7 चरण में चुनाव और होगी हर दावे की अग्नि परीक्षा। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर कस रहे तंज। आधी रात महिला हॉस्टल में पकड़ा गया कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट। ओलंपिक जाने की उम्मीदों को लगा झटका। जिस चाकू से काटी जाती थी जेब, उसे लोगों को दी सुरक्षा। रामपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के पहाड़ी मार्गों पर अब दौड़ सकेगी बड़ी बसें। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने दी मंजूरी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर नागरिक अधिकारों की नजर से हो मंथन। सरकारी तंत्र पर देशवासियों का टूटा है भरोसा।
लोकसभा चुनाव की तारीखों के बीच आजम खान को बड़ा झटका, सपा नेता डूंगरपुर मामले में दोषी करार। बागपत सीट पर बसपा ने घोषित किया प्रत्याशी, मायावती की गुजर काट से बढ़ेगी आरएलडी की मुश्किलें। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी समाजवादी पार्टी की 5वीं लिस्ट जारी, बीजेपी के निरहुआ को आजमगढ़ से टक्कर देंगे धर्मेंद्र यादव। लक्षद्वीप में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी गिरावट, 15 रुपए प्रति लीटर तक कम हुए दाम। राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन अलर्ट, भरतपुर में हटाए जा रहे बैनर पोस्टर। चुनाव की घोषणा के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ वोट करें। अमेरिका को कनाडा के साथ जोड़ना अनुचित, उत्तरी अमेरिकी देशों के साथ संबंधों पर एस जयशंकर। नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, सीएए पर रोक लगाने की मांग की। चीन में लोकतंत्र नहीं, इसलिए उसकी भारत जैसे मूल्य वाले देशों से तुलना सही नहीं, सीतारमण की दो टूक। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने BRS MLC के कविता की 23 मार्च तक ईडी को दी कस्टडी रिमांड। सिवनी बालाघाट में बारिश, ओले भी गिरे, MP में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का हो गया ऐलान, इसी के साथ आचार संहिता भी हो गई लागू। 543 सीटों के लिए चुनाव होगा 7 फेज में। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को आएंगे नतीजे, वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें लगेंगे 46 दिन। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया, इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे, वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई है। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी एक फेज में 19 अप्रैल को मतदान होगा। आंध्र प्रदेश में 13 मई को एक फेज में वोटिंग होगी। ओडिशा में 4 चरणों में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। मोदी ने कहा, हमें लगातार तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को किया संबोधित, कहा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, उनकी करतूतें नहीं बदलती। इसलिए कर्नाटक में जनता जाग चुकी है और गुस्से से लाल है। इतने कम समय में कांग्रेस की सच्चाई का पता चल गया। पीएम ने यहाँ के लोगों से कहा, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनता ने नतीजों का ऐलान कर दिया है, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, उनकी करतूतें नहीं बदलती। इसलिए कर्नाटक में जनता जाग चुकी है और गुस्से से लाल है। इतने कम समय में ही जनता का मोहभंग हो जाना दिखाता है कि लोगों को कांग्रेस की सच्चाई का पता चल गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में रैली की। पीएम ने यहाँ लोगों से कहा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनता ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है कि अब की बार 400 पार। कर्नाटक के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। आज पूरा कर्नाटक कह रहा है, अब की बार 400 पार। कलबुर्गी का ये जन सैलाब और आप सबके चेहरों का उत्साह, कर्नाटक ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। अभी तो चुनाव की घोषणा होना बाकी है और आपने पहले ही घोषणा कर दी है। आज पूरा कर्नाटक कह रहा है, अब की बार 400 पार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है। उन्होंने आगे कहा, अडानी को रेलवे, सड़क सुरक्षा और बिजली, इन सभी सेक्टर से पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है, दोनों एक ही है, आप इन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची। यहाँ राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को रेलवे, सड़क सुरक्षा और बिजली, इन सभी सेक्टर से पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है, दोनों एक ही है, आप इन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। इसके अलावा राहुल ने कहा कि पीएम मोदी बोलते थे कि उन्हें देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ढांचा तैयार क्यों किया। हिंदुस्तान में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की जान गई। एक तरफ लोगों की जान
जान जा रही थी। दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी को पैसा दे रही थी। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में भ्रष्टाचार के बताए 4 तरीके। मोदी सरकार कंपनियों के पीछे ईडी, सीबीआई, आरटीआई लगा देती है। उनके 2-3 महीने बाद वह कंपनी जैसे ही बीजेपी को चंदा देती है, जांच एजेंसियां हट जाती है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं कंपनियों को मिलते हैं जो बीजेपी को चंदा देते हैं। पहले कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, फिर उसका सीधा फायदा मोदी जी की पार्टी को दिया जाता है। सेल कंपनियों के जरिए बीजेपी का अपना ही पैसा बीजेपी के हवाले हो जाता है।